students. Now question number 16 and question number 18 I will do during live class because it is a little bit tricky, so I have to explain you face to face. I am doing question number 17 right now. In question number 17 what you have to find out, you have to find out the value of n. ठीक है. Now first one is 5 power 2n into 5 power 3 equals to 5 power 9. Now I have already told you that whenever your base is same, what you have to do? You have to do nothing, you have to leave that base. So first of all, multiplication is there. So I will write 5 one time and it will become 2n plus 3 equals to 5 की power 9. Now 5 is same, so leave it. You will take only 2n plus 3 equals to 9 because you have to find out the value of n only. So you will take n. Now plus 3 will come here. So it will become 2n equals to 9 minus 3. That is 2n equals to 6. N equals to 6 divided by 2 equals to 3. That means what is the value of n here? It is 3. Now second is 8 into 2 n plus 2 equals to 32. अब इस केस में क्या करोगे आप? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे? यहाँ पर तो बेस सेम है ही नहीं. देन हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n? तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले बेस को सेम करोगे. यहाँ पर सबसे छोटा बेस क्या है? 2 है. तो सबसे पहले आप 8 का फाइंड आउट करोगे और 32 का फाइंड आउट करोगे. तो क्या मैं 8 को इस तरीके से लिख सकती हूँ जैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो आप 8 का. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. तो क्या मैं 8 को इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 की पावर 3? यस और नो? 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा. इंटू अगेन 2 n की पावर 2 और 2 की पावर n प्लस 2 आ गई. अब 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 32 को फिर से लिखो आप. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. डैट मीन्स 2 को कितने टाइम्स लिख सकती हूँ मैं? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मैं लिख सकती हूँ. डैट मीन्स 32 को मैं कितनी बार लिखूँगी? 5 टाइम्स लिखूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 32. इज़ इट क्लियर? डैट मीन्स अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करती हूँ तो मेरा आंसर 32 आ जाएगा. रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न मतलब ये इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का रीज़न ये है कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और n की वैल्यू हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारा बेस सेम हो. ठीक है. अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 2 कॉमन है, बेस सेम है. 3 प्लस n प्लस 2 जितना भी बेस है पावर है उसको ऐड कर लो और 2 की पावर 5. अब 2 सेम हो गया तो 2 मत लो. 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5. 5 प्लस n इक्वल्स टू 5. यस और नो? तो अगर ये 5 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5. सो n इक्वल्स टू 5 माइनस 5. डैट इज़ n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 0. इज़ इट क्लियर? कैसे फाइंड आउट किया मैंने? वीडियोस को आप 1-2 बार और देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. इज़ इट क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज़ थर्ड. Third is 6 की पावर 2n plus 1 divide by 36 equals to 6 की पावर 3.
अगेन आपका जो बेस है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले बेस को सेम करो। अब यहाँ पर 6 है 2 बार, तो क्या मैं 36 को 6 स्क्वायर लिख सकती हूँ? 6 6 या 36, यस और नो? तो हमारा बेस सेम हो जाएगा। जैसे क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 6 2n + 1 डिवाइड बाय 6 की पावर 2, क्योंकि 6 6 या 36 होता है, तो 6 की पावर 2 इक्वल्स टू 6 की पावर 3। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पर डिवीजन है, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, यस और नो? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर डिवीजन होता है और बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 6 एक बार लिखूँगी 2n + 1 - 2 इक्वल्स टू 6 की पावर 3। उसके बाद में बेस सेम है, मत लिखो बेस। 2n + 1 - 2 इक्वल्स टू 3। सारे पावर्स ले लिए मैंने। अब +1 और -2 करोगे तो क्या हो जाएगा? +1 - 2 -1 हो जाएगा। सो 2n - 1 इक्वल्स टू 3। अब अगर ये -1 मैं यहाँ लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? +1। सो 2n इक्वल्स टू 3 + 1, सो 2n equals to 4. Now n equals to 4 divided by 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 2। Is it clear? Okay, so this exercise is completed. I will do question number 16 and 18 in the live class, and the homework which I am giving you today is from exercise 5C. एक्सरसाइज 5C जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 that you have to do in homework copy. Is it clear? So thank you very much.